अरे साहब कैसे नहीं पहुंची, हम कैसे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने के संरक्षण में अंधों के लिए 40-50 पुलिस वाले दौड़ा दिए जा रहे हैं कि देखना कोई सामने ना आ जाए प्रधानमंत्री के। अच्छा। पता नहीं है क्या प्रधानमंत्री को कि ऐसा कुछ हो रहा है। योगी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए ये एक सरकारी स्टेटमेंट है कि जो मोदी जी के सामने दिखेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। ये क्या क्या आप शासक हैं तो हम सरकार विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर, और वो तो हम करते ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो बने, जो वहाँ बैठेगा उससे सवाल होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी। और मोदी अभी बैठे हैं और 10 साल से बैठे, कुर्सी गर्म हो गई है और समस्या हो रही है अब हम लोगों को कि उनके गर्मी जो है वो बढ़ रही है जनता पे, तो वो गर्मी कम की जाए और होश में रहे सरकार। वजह हमें एक समझ में आता है कि जब कोरोना काल आया था तो मोदी जी ने जनता के संबोधन में एक बात कही थी कि मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपदा आती है तो उसमें अवसर भी मिलता है और इसमें बड़ा अवसर होता है। और शायद स्कूल बंद होने का कारण शायद यही लगता है कि आपदा जो है मोदी जी के लिए और जलान के लिए एक अवसर लेके तो नहीं आई है। गंगा मैया आपकी तो देखबे ना कैलन, गंगा मैया के आपकी त्योहार ना कैलन गंगा मैया लगे, जाके देखा गंगा मैया के। और मोदी जी जब आवल ना तो ये जो जितना नाला नाली है सब पे मोदी जी का पोस्टर लगा देते हैं सब, कि वहाँ ध्यान है ना जा रहे मोदी जी आपको भी सब बेवकूफ बना रहे हैं, देख लीजिए। जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, जिंदगी से मौत तक सब जुड़ गया आधार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में, रेल की पटरी सड़क सब बिक गया बाजार में। अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाए बोलियां, अपनी सांसों पर कहीं अब लग न जाए बोलियां, इसलिए मैं भी कहूँ तू भी कहे हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। मोदी जी से मिल चुके हैं आप? हाँ, मोदी जी से तो मिल चुके हैं। हाँ, तो आप लोगों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? फिर मोदी जी तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है? मोदी जी तक बात पहुंच रही है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। आप सोचिए, हमारा धरना इतना लाइव हो रहा है, जिला प्रशासन जानता है, लेकिन ये सोई हुई सरकार जागेगी कैसे, ये सब हम लोग अभी तय कर रहे हैं। और हम इस बहरी सरकार को सुनाई दे, हम ऐसी कोई नई योजना तैयार करेंगे। अच्छा, जब मोदी जी आपसे मिले थे वो कितना दिन हो गया लगभग? अरे मोदी जी से मिले मैं 2016 में मिला था। मुझे खुशी तो हुई थी कि मैं एक प्रधानमंत्री जी से मिल रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे। और मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे छड़ी दी, मैं आज तक उससे चला नहीं, ये सोच लीजिए। तो मतलब आपकी छड़ी तो दूर, मतलब जो फिजिकल जो सहारा था, ये आपका मेंटली भी एक तरीके से छीना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें मतलब दिव्यांग कह करके और उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया है। सोचिए, हमें वो विकलांग से दिव्यांग बना दिए, लेकिन वो हमारे लिए एक स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। तो हम कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बीएड कर रहा हूँ चित्रकूट से। तो इन छात्रों के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, हमारा ये कर्तव्य है। अरे ये हमारे छोटे भाई, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। आने वाला चुनाव भी है 2022, 2024, 2 चुनाव है। क्या लगता है कि इनको देखते हुए ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार को तो और स्कूल खोलने चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो सरकार कंपनियों को बेच रही है, व्यापारियों के हाथों में। जैसे पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, अडानी अंबानी के नाम लगते हैं वहाँ पर, व्यापारियों के लिए मोदी जी कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी एक तरीके से व्यापारियों का ही एक बार खड़ा हुआ है जो आपके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है, इसमें मोदी जी भी शामिल हैं। जी शशि भूषण जी, आप बताइए, कुछ कह रहे थे? मैं बस यही कह रहा था सर कि शिक्षा को कभी भी जब व्यापार संभालेगा तो उसका देश में यही हाल होगा। और दूसरा कि पूंजीपति सरकार या राइट विंग सरकार कभी भी जब सोचती है ना, तो वो एक पूंजीपति कंसेप्ट से ही सोचती है। उसका काम है अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना, क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन्स और तमाम ज़रिए से उनसे पैसे लेती है। अब वो भी तो सवाल करेंगे भाई कि मोदी जी, अंबानी सवाल नहीं करेगा मोदी जी से कि हमारा पैसा लेके कहाँ गए, आप दे काहे नहीं रहे। तो वो जो है तमाम, अब कोरोना भी आ गया है, तो अब ये जो किल्लत है, और फिर अंबानी को तो पैसा देना पड़ेगा, तो कर्जा लिए हैं, तो वो जो किल्लत है वो जनता के खून से ही मिटेगा, वो चूस के ही दिया जाएगा। तो जी, अब क्या समाधान निकाल रहे हैं आप लोग? क्या क्या किए हम आप लोग? तो सिर्फ सर आवाज़ उठा सकते हैं ना। हम समाधान हमारे पास होता तो हम क्यों सड़क पे घूमते।
हम तो बस आवाज उठा रहे हैं, हम सड़क पे घूम रहे हैं। आवाज पहुंची मोदी जी के कान तक? अरे साहब पहुंची होती तो क्या, हम तो मस्त, हम तो चाहते हैं हमारे विद्यालय में बढ़िया एसी वेसी लगवाइए। आप सड़क पे घूम रहे हैं, अंधे बेचारे टकरा रहे हैं। अगर पहुंच भी जाए तो मोदी जी ये आपका स्कूल के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, अरे साहब कैसे नहीं पहुंची, हम कैसे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने के संरक्षण में अंधों के लिए 40-50 पुलिस वाले दौड़ा दिए जा रहे हैं कि देखना कोई सामने ना आ जाए प्रधानमंत्री की। अच्छा। पता नहीं है क्या प्रधानमंत्री को कि ऐसा कुछ हो रहा है? योगी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए ये एक सरकारी स्टेटमेंट है कि जो मोदी जी के सामने दिखेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। ये क्या क्या, आप शासक हैं, नौकर हैं आप। एक और पेपर में हमने देखा था कि जब अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने मोदी जी यहाँ पहुंचे थे बनारस में, उसके पहले पेपर में निकला था कि योगी जी कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर कोई जो है भाई क्या कड़ी अधिकारी कार्रवाई करेंगे? अगर कोई जो है आने देता है हुए बड़का वो क्या कहते हैं, क्या चंगेज खान। अरे भाई योगी है, जनता के नौकर हैं, थोड़ा इज्जत करती है देश की, योगी आदमी है, प्यार से रखा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमसे अच्छा मजदूर कहीं नहीं मिलेगा। ये मजदूर ठीक नहीं है, हमें कोई नया मजदूर चाहिए, लेकिन मोदी जैसा नहीं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर मैं हालांकि अपने स्कूल से 8वीं तो पास कर लिया है और 9th के लिए भी हमें प्रोटेस्ट आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा स्कूल तो बंद हो गया। और सर इसका जो स्कूल बंद हो रहा है तो इसका वजह हमें एक समझ में आता है कि जब कोरोना काल आया था तो मोदी जी ने जनता के संबोधन में एक बात कही थी कि मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपदा आती है तो उसमें अवसर भी मिलता है और इसमें बड़ा अवसर होता है। और शायद स्कूल बंद होने का कारण शायद यही लगता है कि आपदा जो है मोदी जी के लिए और जलान के लिए एक अवसर लेके तो नहीं आई है। हाँ, मतलब आपदा में अवसर खुद ही प्रधानमंत्री मोदी ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, वो कह भी तो रहे हैं कि आपदा जब आती है तो अवसर भी आता है। तो भाई आप जनता की क्या सरकार की या नेता की मेंटेलिटी उसकी भाषणों में ही होती है। वो क्या करने वाला है, अगर आप मोदी जी के 10 भाषण सुन के एनालाइज कर दें और हरकत देखें उनकी, तो वो पक्का वही कर रहे हैं जो कह रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, आप लोग निकलने वाले हैं, आप तो रोड पे निकल चुके हैं, इसमें कितने कहाँ किस विश्वविद्यालय से आप देखिए, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जेएनयू से मैं आ गया और तमाम जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के और छात्र आ रहे हैं। चित्रकूट यूनिवर्सिटी से यहाँ छात्र हैं जो अभी मनदीप को आप देख रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लखनऊ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं और तमाम जगहों से, गोरखपुर और बम्बई से भी लड़के हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार अपने शहरों में वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की और यहाँ तक आने की, बनारस तक आने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि दृष्टिहीन है इसलिए थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन वो यहाँ आएंगे और हम आज तक सड़कों पे घूम रहे हैं, हमें इस बात से परहेज भी नहीं है। लेकिन शशि जी, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, उसमें जो भी सरकार का विरोध करता है वो देशद्रोही जरूर हो जाता है। एंटी नेशनल बनने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या? नहीं सर, देखिए क्या है कि अब जब सरकार का विरोध देश विरोध है तो हम सरकार विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर, और वो तो हम करते ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो बने, जो वहाँ बैठेगा उससे सवाल होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी। और मोदी अभी बैठे हैं और 10 साल से बैठे, कुर्सी गर्म हो गई है और समस्या हो रही है अब हम लोगों को कि उनके गर्मी जो है वो बढ़ रही है जनता पे, तो वो गर्मी कम की जाए और होश में रहे सरकार, थोड़ा प्यार से रहे। बात ये है सर, जब हमारा कोई अधिकार विरोधी बनेंगे तो हम सरकार विरोधी जरूर बनेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है, हम अपने लिए बन सकते हैं। जनता के लिए हैं सर, हम मिट्टी से प्यार करते हैं, बनारस की मिट्टी से, बनारस के लोगों से, बनारस के डीएम से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन वो गंगा मैया ने बुलाया कह करके आते हैं यहाँ पर। अरे गंगा मैया आपकी तो देखबे ना कैलन, गंगा मैया के आपकी तवार ना कैलन गंगा मैया लगे, जाके देखा गंगा मैया के। और मोदी जी जब आवल ना तो ये जो जितना नाला नाली है सब पे मोदी जी का पोस्टर लगा देते हैं सब, कि वहाँ ध्यान है ना जा रहे, मोदी जी आपको भी सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, देख लीजिए आप ही वाले। तो ये ज्यादातर ढकने की कोशिश होती है जो तो आज भी ढकने की कोई, मामले से लेके नाली तक सिर्फ ढकने की कोशिश हो रही है कि उसको किसी तरह से बंद किया जाए। और आज जब मोदी जी ने इतना कुछ कह दिया है दिव्यांगों और विकलांगों के लिए, अगर ये दबाया नहीं जाएगा मामला तो सामने ऐसे दिखेगा, जनता सोचेगी कि क्या कर रहा है और इसका एक गलत असर मोदी जी के चरित्र पर और तमाम चीज़ों पर पड़ेगा, इसलिए और तेज़ी से इसको दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो संवेदनहीनता कहीं ना कहीं सरकार में दिख रही है और आप लोग दबने वाले नहीं है फिलहाल। नहीं भाई, क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं, मरता क्या ना करता सर। तो
क्या अपने एक अंदाज में जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे? क्यों, देखिए हम गाते हैं, हम देखिए जानते हैं क्या है कि जेएनयू का नाम लेके शुरू में बहुत तूल देने की कोशिश की गई कि जेएनयू के लड़के आ रहे हैं, जेएनयू का एक लड़का है साहब जो इसी अंध विद्यालय से पढ़ा है और वहाँ गया है और बोल रहा है और आपकी हालत ख़राब हो जा रही है। अगर 20 ऐसे अंधे शशि भूषण टाइप खड़े हो गए तो आपके देश का नक्शा बदल जाएगा जो आप नहीं चाहते। मतलब इस विद्यालय से जो पढ़े हुए हैं। जी मैं इस विद्यालय का पढ़ा हूँ भाई, तभी तो आया हूँ, लड़ रहा हूँ, और इतनी सशक्ता से नहीं तो ये लोग अब तक मरवा के फेंकवा दिए होते। जेएनयू का छात्र हूँ मैं, मतलब देशद्रोही जेएनयू में ही लिखा है, जैसे बना दिया इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं अपने मांग के साथ और जायज़ मांग के साथ, अपने विद्यालय के साथ। उस जेएनयू के अलावा भी हम बहुत जगह, जेएनयू में तो सिर्फ 2 साल पढ़े ना, उसके अलावा 3 साल बीएचयू में और 4 साल पोद्दार में पढ़े, तो उसका भी हमें ऋण है, चुकाना है और उसको बचाना है। मैं जाना चाहता हूँ उस विद्यालय में, प्यार से बच्चों के बीच में खाना खाना चाहता हूँ, और वो विद्यालय बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 18-20 लाख अंधे हैं। तो ये समझने की बात है कि 4-5 विद्यालय में वो सिर्फ नहीं पढ़ सकते हैं। दिव्यांग का नारा दिया था, दिव्यांग होने का, लेकिन यहाँ तो दिव्यांग का भी परंपरा नहीं निभाई जा रही। छोड़िए सर दिव्यांग जैसे आप जैसे मान लीजिए कि मोदी जी कहीं जा रहे हैं, भगवान न करे कोई आपदा आ गई, उनके साथ कुछ हो गया, आँख खराब हो गई, हाथ टूट गया, तो क्या दिव्यांग हो गए? वो नहीं ना हुए भाई, एक साधारण आदमी थे। तो किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तौर पर समझने की ज़रूरत है। एक विकलांग है तो वो आँख से अंधा है, ये बात में फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिमाग से अंधा नहीं है, वो कान से अंधा नहीं होता, और चीज़ समझ रहा है, सोच रहा है। तो उसके ऊपर अगर एक वैज्ञानिक तरीके से काम हो, वैज्ञानिक तरीके से सरकारें समाज की तरफ ले जाएं, सोचें, तो हमारी सारी समस्या का सॉल्यूशन है। लेकिन ये लोग कभी दिव्यांग कह देंगे, अभी भगवान कह दें, इनका क्या भरोसा है? भगवान कह के 4 अंधों को मार देंगे, मूर्ति बना देंगे उनकी, इनका क्या है? केवल लोगों से वो श्रेय लेने के, श्रेय लेना, सिंपैथी लेना और लोगों को गिराना, इनको बांटने का बड़ा शौक है। ये छोटी से छोटी चीज़, बड़ी चीज़ बांटने का बड़ा। अब बताइए, हमारे ही बीच में आते हैं और फिर क्या करते हैं कि स्टिक बांट देंगे, मोबाइल बांट देंगे और साइकिल, ट्राई साइकिल बांट देंगे। हमारा ही पैसा, हमारा ही टैक्स हम ही को दे रहे हैं और बांट भी रहे हैं, श्रेय भी हो जा रहा है उन्हीं का। अरे साहब कह दीजिए ना कि हमारा ही है। तो ये जो समस्या है सरकार की, इस तरह की, इन सारी चीज़ों पर काम करना होगा। फिलहाल तो मकसद ये है कि हमारा ये विद्यालय खोला जाए, सरकार इसको अधिग्रहित करे, सरकार इसको अपने अंडर में ले, और जितने भी आगे विकलांगों के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं, वो ट्रस्ट अगर खोल रही है तो सरकार ये इंश्योर करे कि इन ट्रस्टियों के अंदर मानवीय संवेदना और डिसेबिलिटी के प्रति अवेयरनेस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इनको चलाने का कोई हक नहीं है। पैसा और सेवा के नाम पर नहीं चाहिए हमको, हमारा राइट चाहिए, और वही राइट जब हम मांग रहे हैं तो हम अनुशासनहीन हो गए हैं। तो वो उतनी अनुशासनहीनता छात्रों में बरकरार रहनी चाहिए, वो नहीं रहेगी तो आप निरंकुश हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली होगी मेरी समझ से, क्योंकि मोदी जी छोटे छोटे आंदोलनों से अब देखिए सर, हम बस आंदोलन कर रहे हैं, बड़ा या छोटा बनाना उसे नागरिकों और इस समाज का काम है। वो उसको कितना बड़ा बना रही है, हमारे मुद्दे को कितना संवेदनशीलता से समझ रही है और हमारे साथ कितना जुड़ रही है। हमारा काम है, हम 10 भी रहेंगे तो सड़क पे लड़ेंगे, और 10,000 भी हो गए तो सड़क पे लड़ेंगे। 10 कोई आप लोगों का नारा या कोई ऐसी चीज़ है जो? बस यही कि सेवा नहीं अधिकार चाहिए, हमारा सेवा नहीं हमको चाहिए जो दिया जा रहा है, हमें हमारा एजुकेशन अपने राइट के तौर पर चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।